बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 1 मई रात के 9:30 बज रहे हैं और आज के दिन की मुनासबत से इस व्लॉग के आगाज़ में सबसे पहले हमारे उन इनलैंड पाकिस्तानियों को और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेहनत कश हैं, यहाँ पे भी और बाहर भी, जो मेहनत मजदूरी करके ये मोबाइल पे पैकेज वगैरह लगा के यहाँ पे हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, उन सबको दिल से मेरा सलाम। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे मेहनत कश हैं, अपने घरों से, अपने अहले खाना से दूर हैं, उनको भी ख़ास तौर पे सलाम। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए और आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। आगे बढ़ते ज़रा सियासी मामलात के ऊपर बात करते हैं। कुछ कानूनी हवाले से भी अहम खबरें वो भी आपके सामने रखने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सियासी और मौजूदा सूरत हाल पर अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया है। इमरान खान के हवाले से उन्होंने मुतालबा दोहराया है, फिर से जेल की दीवारों के पीछे क्या हो रहा है वो भी उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई हैं, तो एक एक करके आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले ज़रा अडयाला जेल की सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं। आज भी मुलाकातों का दिन था और एक बार फिर तमाम तर खदशात के ऐन मुताबिक मुलाकात नहीं हुई। ये सारे लोग जिनके लिस्टों में नाम दिए गए थे, ये बेचारे आज पूरा दिन खड़े रहे हैं। मौसम भी बहुत ख़राब था इस्लामाबाद में, आपको पता है कि तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, बारिश भी बहुत तेज़ हुई और इस पूरे माहौल में ये सारे लोग अडयाला जेल के बाहर उस वक्त तक खड़े रहे जब तक मुलाकात का वक्त ख़त्म नहीं हो गया। दिन के वक्त ऐसा रात जैसा मंजर हो गया था मौसम ख़राब होने की वजह से। लेकिन ये शाहिद खटक और बाकी सोहेल आफरीदी जिन ने आज मुलाकातें करनी थी, जिनके नाम लिस्ट में शामिल थे, ये इस आस उम्मीद पर रहे कि शायद आखिरी लम्हात में भी मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो सकी। और इससे पहले जो मनाजर हमने देखे, एक बार फिर ये बड़े अफसोस की बात है कि मुंतखब रुकने कौमी असम्बली, जिसके पीछे लाखों लोगों का वोट है या वोट की ताकत है, उसको चंद पुलिस एहलकार किस तरह से रोकते हैं, किस तरह से वो बताते हैं अपनी अथॉरिटी के जनाब आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वो कहते हैं मैं मुंतखब रुकने असम्बली हूँ, मुझे जेल के गेट तक जाने दो। वो कहते हैं आज छुट्टी है, आप नहीं जा सकते। मतलब जेल का गेट किसी ऐसी जगह पे नहीं है, या वो अडयाला जेल किसी ऐसी जगह पे नहीं है कि जो नो गो एरिया हो या कोई ऐसा जोन हो कि आप वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते। बहुत सिंपल सीधी स्ट्रेट रोड है, वहाँ से आम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप भी जा सकते हैं और रुकने कौमी असम्बली। लेकिन उसको जिस तरह से वो आगे बढ़ बढ़ के रोकते हैं कि नहीं जनाब आपने नहीं जाना, और यही हुआ, एंड तक यही सारी सूरत हाल रही। और फिर ये सारे लोग बेचारे मायूस वापस लौटे और इनकी मुलाकात नहीं हुई। आगे फर्दर स्टेप क्या है? क्या तौहीन अदालत में जाएंगे? चले जाएँ। अलीमा खान भी तो जा रही है, बाकी लोग भी जा रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। वो कहते हैं हम चीफ जस्टिस से मिलेंगे, चीफ जस्टिस से मुलाकात ही नहीं होती, कोई केस फिक्स नहीं होता। बहुत अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। इस सारे माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है। उनकी जो सियासी कमेटी है उसका इजलास हुआ और उसका एक तरह से उन्होंने एलामिया जारी किया पॉलिसी स्टेटमेंट की सूरत में। और उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल की दीवारों के पीछे ताकत और वाज़े रद्द-ए-अमल का मुजाहरा कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल की गैर मुनसिफाना कैद के बावजूद वो वाहिद रहनुमा है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा और कौमी इत्तेहाद का मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं। ये पीटीआई का एलामिया है। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा एक उन्होंने रिलीज़ जारी किया, लेकिन मैं उसमें से आपको एक चंक बता रहा हूँ जो एलामिया की सूरत में जारी किया गया। फिर इसमें लिखा गया है कि इस नाजुक वक्त में इमरान खान को खामोश और कैद तन्हाई में रखना सरासर नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की मुकम्मल हमायत के साथ इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है ताकि कौम अपनी सरहदों के दिफा में मुत्तहद हो सके। ये वक्त की ज़रूरत के हिसाब से मुतालबा किया गया है, पहले भी करते रहे हैं। इस बार ये कहा गया है कि मौजूदा हालात का तकाजा ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ये वाहिद रहनुमा है जो जेल की सुलाखों के पीछे भी एक मजबूत नैरेटिव आगे बढ़ा रहा है या उसका अमली मुजाहिरा कर रहा है। लेकिन इस वक्त इमरान खान को रिहा नहीं किया जा रहा और उसमें जो रुकावट है, जो बज़ाहिर इस टाइम नज़र आ रही है, वो है उनका 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा। और उस सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील है वो नहीं मुकर्रर हो रही। आपको पता है काफ़ी टाइम से कोशिशें कर रहे हैं। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे कानूनी प्रोसेस में जो ड्रामाई सूरत हाल आज पैदा हुई है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट आज के दिन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मौसूल हुई कि इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपील का केस है वो इस पूरे साल मुकर्रर होने का इम्कान नहीं है। ये कहा गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से और उन्होंने
इमरान खान की अपील मुकर्रर करने से मुतालिक जो तहरीरी रिपोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान की ये अपील कि सज़ा ख़त्म कर दी जाए या केस ख़त्म कर दिया जाए, ये इस साल मुकर्रर होने का इम्कान इसलिए नहीं है क्योंकि एक नई जुडिशल पॉलिसी लॉन्च की गई थी और उसके मुताबिक जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं या अपीलें हैं उनको मरहलावार नंबर वाइज निपटाया जाएगा। तो इनसे पहले चूँकि और बहुत सारी अपीलें पेंडिंग हैं तो पहले उनकी बारी आएगी, फिर इनका केस आएगा। तो इस वक्त उन्होंने कोई लिस्ट बता दी है कि सज़ा याफ्ता जो मुजरम हैं उनकी कोई 279 के करीब अपीलें ज़ेर इल्तवा है, 279, जिनमें सजाए मौत के ख़िलाफ़ कोई 63 है, उम्र कैद के ख़िलाफ़ कोई 73 अपीलें हैं। तो इस तरह डिफरेंट अपीलें इस टाइम वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग है। तो ये कुछ अर्सा पहले ही सारा कुछ हुआ। जब इमरान खान जेल में गए उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था कि ये अपने नंबरों पे अपीलें लगेंगी या कोई नंबर वाइज कोई सीरीज़ ऐसे आएगी। लेकिन जब इमरान खान जेल में गए तो उसके बाद जुडिशल पॉलिसी के तहत ये फ़ैसला किया गया कि अब पिक एंड चूज़ नहीं होगा, यानी इसकी अपील लगे या इसकी अपील लगे, अब नंबर पे लगेगी। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छी पॉलिसी है कि जो पहले आए वो उसको पहले इंसाफ मिले, ये नहीं कि सबसे एंड पे मिले। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानबूझ के भी की जाती हैं कि जनाब किसी चीज़ को तातुल में रखना है या कुछ ऐसा कहिए। तो ओवरऑल आप नेशनल इंटरेस्ट को भी देखते हैं ना कि इस टाइम वक्त की ज़रूरत क्या है। और फिर इमरान खान के केसेस ऑब्वियसली हाई प्रोफाइल केसेस हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बस ठीक है इसको रखी छोड़ो फिर कभी देख लेंगे। तो उनके हाई प्रोफाइल केसेस को भी उन नंबरों में लगा दिया गया है कि अपनी मरहलावार आएगा तो फिर देखेंगे, यानी इस पूरे साल उनकी बारी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या इमरान खान पूरा साल जेल में रहेंगे? तो उसका हल ये है, या मुमकिन तौर पे क्या पॉसिबिलिटी है या उम्मीद की एक किरण क्या है, वो ये कि इमरान खान की इस केस में ये तो है ना सज़ा के ख़िलाफ़ पूरी अपील, चलें ये तो जब भी लगेगी लगेगी, लेकिन उनकी सज़ा मुअत्तल तो हो सकती है, मुअत्तल करके उनको रिहा किया जा सकता है, केस चलता रहे। तो जो मुअत्तल करने की जो उनकी दरख्वास्त है वो इस हफ़्ते में या अगले हफ़्ते तक मुकर्रर करने का ऑर्डर ऑलरेडी गुज़िश्ता रोज़ जारी किया जा चुका है कि इमरान खान की ये अपील जो है कि उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी जाए वो लगने जा रही है। अब उसमें गालिब इम्कान क्या है? गालिब इम्कान जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से वो ये कि बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो इस केस में मुमकिन हो सकती है। इमरान खान के हवाले से वो श्योर नहीं है कि क्या हो सकता है, होने को की भी जा सकती है उनकी रिहाई, लेकिन वो अभी श्योर नहीं है कि क्या होगा। गुज़िश्ता रोज़ सलमान सफदर जो उनके वकील हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने जजेस से ये कहा था कि इमरान खान से हिदायत लेकर ये बयान दे रहा हूँ कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की अपीलें सुनकर अगर फ़ैसला कर दिया जाए तो फिर अपीलें बेशक अपनी बारी पे लग जाएं। यानी अपील तो है ना कि पूरा केस ख़त्म कर दिया जाए, वो तो जब मामला आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो वो इमरान खान की फ़ौरी रिहाई चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सज़ा मुअत्तल करके उनको रिहा कर दिया जाए। दो दरख्वास्तें हैं, एक सज़ा मुअत्तल की, एक पूरी की पूरी पूरा केस ख़त्म करने की। वो केस कह रहे हैं बाद में ख़त्म कर दें, फ़िलहाल सज़ा मुअत्तल कर दें। तो ये इस टाइम का मामला है। तो अब मेरा ख्याल है उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें जैसे मुकर्रर होंगी तो उसमें कोई ना कोई हल्का फुल्का रिलीफ तो इमरान खान को ज़रूर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक और अच्छी खबर पीटीआई के लिए ये आई कि सलार काकड़ जो हैं उनकी रिहाई अमल में आई और कारकुनान ने उसको बड़ा सेलिब्रेट किया। तकरीबन 6 महीने के बाद उनकी जेहलम जेल से रिहाई मुमकिन हो सकी। 26 नवंबर के एहतजाज के लिए गालबन वो आ रहे थे जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया और नवंबर के बाद अब जाके अप्रैल की आखिरी रात उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी। और फिर अच्छा ये हुआ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उन्हें वज़ीर आला हाउस पेशावर बुलाया और उनसे मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। तो कारकुनान उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी जा रहे हैं और कारकुनान उन्हें बहुत प्यार सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा मुल्की सिक्योरिटी के मामलों के हवाले से बात करते हैं। आज खबर आई कि आर्मी चीफ जो हैं वो अगले मोर्चों पर हैं और कोई हथौड़ा मार जंगी मशक़ें जो हैं वो जारी हैं। हैमर स्ट्राइक उनका नाम दिया गया है उन जंगी मशक़ों को, वो जारी हैं और उनकी उन्होंने एक तरह से उसको जाके विज़िट किया, उसको देखा कि जायज़ा लिया एक तरह से कि क्या हो रहा है, क्या हालात है। उसके बाकायदा विजुअल्स भी जारी किए गए हैं। तो लग रहा है कि काफ़ी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस हवाले से तेज़ की गई हैं। पेट्रोलिंग तेज़ है, एयर पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन जैसे टेंस है उसको भी उसी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ख़बर आती है कि जनाब इंडियन तैयारों ने कहीं से कोई परवाज़ की और उसको फ़ौरी तौर पे डिटेक्ट किया गया, तो हमारे रेडार सिस्टम वो भी अलर्ट हैं। तो काफ़ी इस टाइम हैपनिंग्स जो हैं वो
हो रही है बॉर्डर के अतराफ़ में। लेकिन वो जो 36 से 48 घंटों का एक दावा किया गया था, तो वो 36-48 घंटे तो अब मुकम्मल हो चुके हैं एज़ इफ़ नाउ। तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली या एक्सट्रीम कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बयानात से उल्टा नुकसान ये हुआ कि स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुई। ये वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बयान दे दिया, फिर अता तारड़ साहब का बयान आ गया, तो उससे अपनी स्टॉक मार्केट जो है वो उसको थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ। लेकिन अब जो मार्को रूबियो हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वो रब्ता कर रहे हैं पाकिस्तानी हुकाम से भी, इंडियन हुकाम से भी, और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से मामलात को मज़ीद एस्केलेशन से बचाया जा सके। अच्छा जी, एक स्टेप और कल मैंने आपको बताया था, डिजिटल स्ट्राइक के नतीजे में पाकिस्तान ने इंडियन कुछ वेबसाइट्स पाकिस्तान में बंद कर दी थी। आज ये पता चला एक स्टेप और ये लिया गया है कि हम इंडियन गाने जो है वो नहीं चलाएंगे जनाब, एफएम के ऊपर तो नहीं चलाएंगे। ये कोई फ़ैसला हुआ, उसको अप्रिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से, और उसका एक लेटर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। ड्रामे और फिल्में ऑलरेडी उनकी बंद हैं, लेकिन हम सुनने से बाज नहीं आते। वैसे ये तल्ख़ हकीकत है, सुनते रहते हैं, मेरी अपनी भी कोताही है, कभी कभार ये हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जैसे उन्होंने हमारे चैनल्स बंद कर दिए हैं, यूट्यूब चैनल्स सारे बैन कर दिए हैं पाकिस्तान में यूट्यूबर्स के, मेरा भी बंद किया गया है, तो इस तरह से हम उनके गानों का भी थोड़ा सा बाइकआउट तो कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं आगे चल के क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।